हेलो एंड वेलकम टू विंग्जिक उड़ान। विंग्जिक उड़ान में आपका स्वागत है। जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है फॉर इकोनॉमिक्स, उसी के कंटिन्यूशन में वी हैव टुडेज नेक्स्ट लेक्चर जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे, इफ़ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपीएसआई, तो उसके लिए विंग्जिक उड़ान में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं जो कि एक्सपर्टाइज फैकल्टी द्वारा लिए जा रहे हैं। ओके, एंड सेकेंडली 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स फॉर जेकेपीएसआई अपलोड हो चुके हैं विंग्जिक उड़ान एप्लीकेशन पे। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन अवेल दैट, एंड दैट ऑल्सो हैव फुल आंसर एक्सप्लेनेशन दैट आर जस्ट अवेलेबल फॉर ₹249। ओके, सो अभी आप अगर इंटरेस्टेड हैं सो डू कॉन्टैक्ट, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आपको फ़ोन नंबर्स भी दे रखे हैं जिनको आपको कॉन्टैक्ट करना है, सो डू कॉन्टैक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, what are the three methods of calculating national income? So national income can be calculated with three methods. So what are those three methods? Your expenditure method, income method, wage method, or wage method, poverty calculation index, or product method, or product method, income method, or expenditure method. So national income हम जिन method से calculate करते हैं, these are the three only. Option C is the right answer. Product method, income method, and expenditure method. सो बेसिकली नेशनल इनकम आपकी हम कैसे डोनेट करते हैं? नेशनल इनकम इज़ योर एनएनपी at factor cost is your national income. With product method we get GDP at market price. Okay, in income method we get NDP at factor cost, and with expenditure method again we get GDP at market प्राइस। ओके, अब इन चीज़ों को, इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, तो वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज़ कन्वर्टेड टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम आगे देखेंगे। ओके, वी हैव एमसीक्यूज ओवर दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2, India's national income first measured by, who measured India's national income for the first time? That was your Dadabhai Naroji, who have first time calculated national income. किस ईयर में हुआ था? 1867 to 68, एंड उस टाइम पे जो हमारा नेशनल इनकम आया था दैट वाज ₹20 पर कैपिटा इनकम एंड ₹340 करोड़ जो कि इंडिया का नेशनल इनकम आया था। ओके, Next question, question number 3. Which of the following organizations calculate gross domestic product in India? GDP in India कौन calculate करता है? Your RBI, Indian Statistical Institute, और NSO. So NSO calculates your GDP in India, which comes under in the assistance of your Ministry of Statistics and Program Implementation. And पहले आपके पास जो था CSO करता था and NSSO was a different, but now दोनों को merge कर दिया गया है. Now single statistical wing है हमारे पास, which is National Statistical Office. Question number 4. How to get national income from domestic income? You have given with domestic income, you need to find out the national income. You can say that domestic income, we can take it as GDP, and you need to convert into GNP. नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम को। सी डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है? डोमेस्टिक इनकम इज़ इनकम विच इज़ जनरेटेड इनसाइड योर जियोग्राफिकल टेरिटरी। जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है कंट्री की और जियोग्राफिकल टेरिटरीज हैं उसके अंदर जो इनकम आपकी आई है दैट इज़ योर GDP, domestic income you can say. And national income is your income earned by the residents of country irrespective of their geographical territory, or you can say income earned by the residents of country in a country or in rest of the world. जो भी उस country के residents हैं उन्होंने जो income earn किया है that is your GNP. ओके, और जब हम GDP से GNP में जा रहे हैं मतलब हम ऐड करेंगे वो इनकम, फैक्टर इनकम वो ऐड करेंगे जो कंट्री रेजिडेंट्स ने अर्न की है इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्नड बाय द रेजिडेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और माइनस करेंगे वो इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है विथ योर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, है ना। माइनस कर देंगे हम नॉन रेजिडेंट की इनकम जो भी रहेगी, नॉन रेजिडेंट की इनकम को माइनस कर देंगे जो जियोग्राफिकल टेरिटरीज में अर्न की गई है। ओके, सो दिस इज जीडीपी से जब हम जीएनपी पे जाना होगा हम ऐड करेंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन योर कंट्री। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? NFIA. This is your net factor income from abroad. Net factor income from abroad is equal to your factor income earned by the residents, your factor income earned by the residents of country in rest of the world minus factor income earned by the non-residents in the country. Okay, so जब हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, जब हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो वी विल ऐड योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, मूविंग अप टू क्वेश्चन नंबर 5. How to convert GDP at factor cost to national income? So
इट इज़ गिवन दैट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है. नेशनल इनकम क्या होता है आपका? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट. सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हमें इसको कन्वर्ट करना है. जीडीपी इज़ योर, दैट इज़ इन योर within the domestic territory and this is your national income. Okay, so first हमें जब ग्रॉस से नेट पे आना हो, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रॉस टू नेट. ग्रॉस से नेट पे आना हो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? योर डेप्रिसिएशन. इन ग्रॉस योर डेप्रिसिएशन इज एडेड. ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होती है और नेट में डेप्रिसिएशन एडेड नहीं होती है. सो अगर मुझे फर्स्ट लेटर जी से मुझे फर्स्ट लेटर एन पे जाना है तो मैं माइनस करूँगी डेप्रिसिएशन को. डेप्रिसिएशन जो होगा वो माइनस होगा. एंड नेक्स्ट इज़ योर डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे जाना है तो मीन्स वी विल ऐड योर NFIA. सो व्हाट? माइनस डेप्रिसिएशन, ऐड NFIA. सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड ऐड NFIA इज़ योर ऑप्शन बी. ओके. Question number 6. Given with GDP at market price and net indirect taxes, calculate GDP at factor cost. Okay. GDP at market price given है, we need to calculate GDP at factor cost. यहाँ पे जो आपके एक मेजर करेक्शन है, NIT is your net indirect taxes is your indirect taxes minus subsidies. Okay. Maybe this is a typing error or something. That NIT is your indirect taxes minus subsidies, not subsidies minus indirect tax. Okay. So given with GDP at market price and net indirect taxes, calculate GDP at factor cost. Now you need to move with market price to factor cost. जब आपको market price से factor cost पे जाना होगा, so what you will do, you will minus indirect taxes and you will add your subsidies. Okay. मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसमें आपके टैक्सेस जो हैं वो सारे ऐड होते हैं. मार्केट प्राइस जो भी गुड आपको मार्केट प्राइस पे मिल रहा है उसमें GST आपका एडेड होता है. सो योर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडेड इन इट एंड योर सब्सिडीज़ जो होती हैं वो पहले से ही सब्ट्रैक्टेड होती हैं. एंड नाउ यू आर गोइंग टू फैक्टर कॉस्ट. अगर आप फैक्टर कॉस्ट एक स्टेप पीछे आ रहे हैं जहाँ पे वो गुड बना है उसमें भी टैक्सेस ऐड नहीं हुए हैं, सो दैट इज़ माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड सब्सिडीज़. सो बेसिकली जब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना होगा, सो यू व्हाट विल डू, यू विल डू माइनस NIT. बिकॉज माइनस NIT को अगर हम खोलेंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़. तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस IT प्लस सब्सिडीज़, राइट. सो मार्केट प्राइस से जब आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो यू विल सब्ट्रैक्ट NIT. एंड जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना हो तो you will add NIT. That is your net indirect taxes. Okay. So GDP at market price minus NIT is equal to GDP at factor cost. Option A is the right answer. Okay. Okay. Coming up with the question 7. What are the main components of calculating national income from income method? So income method से हमारी जो national income आती है that is your NDP at factor cost. And how to get that? कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं उसके? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम और ग्रॉस वैल्यू एडेड. GV इज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर प्लस इन सेकेंडरी सेक्टर प्लस इन टर्शरी सेक्टर. और प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. सो जब हम इनकम मैथड से फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट इज़ योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम. बहुत स्टूडेंट ने कमेंट्स में कहा था मैम यू एक्सप्लेन अ लॉट, जिसमें टाइम वेस्ट होता है सिंस इट इज़ MCQ. सो विदाउट मच एक्सप्लेनिंग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपका जो आता है दैट इज़ योर वेजेस एंड सैलरीज दैट योर एम्प्लॉय इज़ गेटिंग इन एनी काइंड यू कैन से. ओके. And then employee contribution to social security scheme and then pension non-retirement which you get, that is in your compensation of employees. And operating surplus is your dividends, your corporate savings, your corporate tax. Okay, so that is your operating surplus. And mixed income is any income that an employee is getting will be considered as a mixed income, जो इन दो कैटेगरीज में नहीं आ रही है. ओके. सो इनकम मेथड से you have option A is the right answer, one only. Moving up to next, what are the main components of calculating national income from product method? So product method से आपके कौन से रहते हैं? Product method से you get GDP at market price. Market price पे आपकी चीज़ें calculate होती हैं. So product method से you have option B, gross value added in primary sector, gross value added in secondary sector and gross value added in tertiary sector. Okay, 3 sectors of economy को हम जब add up करें that is your product method. What is the main component calculating national income from expenditure method? So yeah, third one is from the expenditure method, जिसमें हम पूरा expenditure देखते हैं. Household expenditure कितना है, government expenditure कितना है, then fixed capital formation कितना हुआ है, your change in stock कितना है, opening stock minus your closing stock, and then your net exports, that is export minus import. Net export is export minus import. Okay.
Question number 10. Which of the following defines transfer payment? So now what are the transfer payment? Transfer payments वो payments होते हैं, you can say it is a unilateral payment or you can say one sided payment, जिसमें कि हमारा कुछ भी goods का exchange नहीं हो रहा है. You can say आपको किसी ने gift दिया है, आपने gift के लिए उसको कुछ दिया थोड़ी ना है. It's your birthday and he just give you gift. Okay, so that's a kind of a transfer payment. A unilateral payment or a one sided payment is known as a transfer payment. एज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन, नो. अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे रही है तो एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम किया है, देयर इज अ फैक्टर ऑफ इनकम ना, दैट्स अ फैक्टर इनकम, नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट. Transfer payment refers to the payment made to the worker transferring from one job to another. No, there are workers working, तो उनको जो भी पैसा मिला है that is their allowance. Okay, so transfer payment refers to the payment payment made without any exchange of goods and services. Option C is the right answer. Transfer payment वो payments होती हैं that are the unilateral payment, one sided payment that are made without any exchange of any goods or services, or you can say without exchange of any factor of production. Okay. What expenditure is classified as transfer income? इसमें से expenditure on defense, expenditure on education, old age pension और health expenditure. So these three, A, B and C is your non-transfer payments. Old age pension is your transfer payment. Option C is the right answer. ओल्ड एज पेंशन क्यों ट्रांसफ़र पेमेंट है? बिकॉज ओल्ड एजेस को हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट, ओल्ड एज इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से इज़ अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, जो कि उनको ट्रांसफ़र पेमेंट पे कर रहे हैं. वो उनको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, बट उसके इन रिज़ल्ट उसके रिजल्ट में ओल्ड एज जो है वो गवर्नमेंट के लिए कुछ कर तो नहीं रहे हैं ना. दे फॉर देयर लाइवलीहुड दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग बैक टू द गवर्नमेंट, राइट? सो इट्स अ वन साइडेड पेमेंट और यू कैन से यूनिलेटरल पेमेंट. सो ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर पेमेंट. क्वेश्चन नंबर 10. विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन ट्रांसफर पेमेंट? नॉन ट्रांसफर पेमेंट कौन सा रहेगा? योर सिकनेस बेनिफिट, unemployment allowance, expenditure on health or interest on public debt. So non transfer payment is your expenditure on health. Interest on public debt रहता है या interest on national debt जो रहता है, that is also your one kind of transfer payment because no factors of production being exchanged in it. And interest on national debt or public debt is not included in national income. Calculation of national income में ये include नहीं होता है, but national debt या public debt जो है वो include होता है national income पे, but interest जो होगा उन पे, interest on public debt और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, वो इंक्लूड नहीं होगा हमारा नेशनल इनकम में. ओके, सो क्वेश्चन 12 जो था, विच एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड एज नॉन ट्रांसफर? योर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज योर नॉन ट्रांसफर पेमेंट. क्वेश्चन 13. द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज एट मार्केट प्राइस इज नोन एज. ओके, नेशनल इनकम क्या था? नेशनल इनकम स्टार्टिंग में बताया, नेशनल इनकम इज योर NNP at factor cost. NNP at factor cost is your national income, and net national product NNP at market price. So दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके जो जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं, सो वी एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? सो सी पार्ट इज द राइट आंसर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? इसमें से कौन से जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है? योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सेविंग्स. ओके, income from government expenditure, the interest amount on unproductive national debt, the payments made by household to firm purchasing goods and services. So these are included in your expenditure method if we see from the expenditure method, and undistributed profit is included in your income method. So इंटरेस्ट अमाउंट ऑन अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट, मैंने पहले बताया, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इंटरेस्ट ऑन डेट जो है वो इंक्लूड करिए आपका होता है एज अ नॉन ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज उसमें देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ फैक्टर्स. ओके, सो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज़ योर ट्रांसफर पेमेंट. इट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. बट नेशनल डेट अगर होता तो नेशनल डेट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नॉट इंक्लूडेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिस्पोजेबल इनकम? सो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? द इनकम जो आपके पास आपके सारी टैक्सेस वगैरह को माइनस करने के बाद, सब फैक्टर इनकम की पेमेंट्स करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है, दैट इज़ योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, डिस्पोजेबल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डिस्पोजेबल इनकम डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड
direct tax, indirect taxes. Disposable is difference between private income and direct taxes. Disposable income is the difference between personal income and direct taxes. So option D is the right answer. Disposable income आपकी जो होती है, जो आपके पास पर्सनल इनकम आती है, पर्सनल इनकम में से आप अपने डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, जो भी आप डायरेक्ट इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और एनी अदर डायरेक्ट टैक्स आप पे कर रहे हैं, एंड माइनस योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ओके, उन दोनों का जो डिफरेंस रहता है दैट इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ओके, coming up to next question, question 16. Which of the following is included in national income of a country? So कौन क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस. और ऑप्शन डी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट. सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी में सारे ही हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. आपका रेंट भी इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब इंक्लूड होता है इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है इज़ अनदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन. Okay, consumption of fixed capital is another name for depreciation, so it is depreciation. Which of the following is not an indirect tax? Sales tax is indirect tax, excise duty, estate tax indirect tax, custom duty is indirect tax. So excise okay, the question is not an indirect tax. Okay, सो नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स जो रहेगा आपका दैट इज़ योर स्टेट ड्यूटी. स्टेट ड्यूटी क्या होता है? स्टेट ड्यूटी दैट इज़ अ टैक्स रेट दैट इज़ लेविड ऑन योर इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी विच यू गेट फ्रॉम योर इनहेरिटेंस दैट इज़ द स्टेट ड्यूटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. GDP of total GDP is the total value of dash during a specific period. So GDP is your, what is GDP? All goods and services produced or sold, all finished goods and services produced within the country, or intermediate goods and services, both intermediate and final goods. So GDP is basically the value of your final goods. जो भी finished good आपके पास आते हैं उनकी value होती है GDP, that is sold or you can say produced within the country. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इंटरमीडिएट नहीं इंक्लूड होते हैं. हम फिनिश्ड इसीलिए लेते हैं, हम इंटरमीडिएट नहीं लेते हैं बिकॉज फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू में देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग का जो प्रॉब्लम रहता है एक चीज़ का वैल्यू दो बार ऐड होना. सो इफ़ वी टेक अप विद द फिनिश्ड गुड्स, ओके, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम लेते हैं तो दैट अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. Coming up to next question, question 20. Which of the following best defines net national income? GNP plus depreciation, GNP minus depreciation, GDP minus depreciation, NDP minus depreciation. So net national income is your NNP, you can say. Now, if it's income, it's similar like the product, so or you can say NNI or P, whatever. So it's NNP, right? So NNP is your GNP minus depreciation. Option B is the right answer. क्वेश्चन 21. इफ़ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम विल. अगर आपका सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो रहा है तो आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा. सो इफ़ सेविंग इज एक्सीडिंग इन्वेस्टमेंट सो योर नेशनल इनकम विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Gross national product at market price plus other current transfers from rest of the world. Net national product at market price minus other current transfers from rest of the world. Net national product at market price प्लस अदर ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो हमारे पास जो भी डिस्पोजेबल इनकम होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो कि नेशन के पास है खर्च करने के लिए, और वी कैन से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हमारे पास है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूडेड. नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, बट डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूडेड. ओके, सो either option B is the right answer, either option D is the right answer. So it's talking about net disposable income. So we have net national product at market price plus other current transfers from rest of the world. Okay. Calculation of national income at market price is known as, okay, जब हम national income at market price calculate कर रहे हैं तो that is your known as money income. Okay. अकाउंटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर नेशनल इनकम अकाउंट हो रही है तो दैट इज़ योर रियल इनकम.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, सो बोथ ए एंड बी। रियल फ्लो इज बेसिकली जहाँ पे इफ वी सी इन टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम सर्कुलर फ्लो देखें, सो वी हैव वन इज हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज योर फर्म्स दैट आर प्रोड्यूसिंग गुड्स। ओके, सो हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, दैट इज लेबर दे आर गिविंग, एंड फर्म्स आर गिविंग दैन you can say food and beverages, right? food and beverages firm उनको produce करके दे रही है, so this is a real flow। और इसी हिसाब से अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ दिस लें तो जो है हाउस होल्ड जो फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड को आपको पे कर रही है, वेजेस पे कर रही हैं जो लेबर मिल रहे हैं, और हाउस होल्ड जो है वो प्राइजेस पे कर रहे हैं फर्म्स को, सो दिस इज द मनी फ्लो। सो दीज आर द टू सर्कुलर फ्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। सो स्टॉक कंसेप्ट आपका क्या रहता है, द थिंग दैट वी आर मेजरिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम जिस चीज़ को हम मेजर करें, दैट इज़ योर स्टॉक कंसेप्ट। ओके, सो क्वांटिटी ऑफ मनी इज अ स्टॉक, वेल्थ इज अ स्टॉक, एंड द क्वांटिटी ऑफ wheat stored in warehouse is also a stock, so all of the above। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो। सो रियल फ्लो में क्या इंक्लूडेड रहता है, मैंने जैसे बताया रियल फ्लो इज़ योर जो कि फ्लो रहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ओके, रियल फ्लो इज़ योर फैक्टर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या नॉट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स जो रहेंगी वो आपकी मनी फ्लो में रहेंगी। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। नेक्स्ट जो आपका कल का लेक्चर रहेगा वो भी आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे ही रहेगा। जैसे बच्चों ने कहा मैम यू एक्सप्लेन अ लॉट, सो आई एम ट्राइंग टू बी मोर प्रिसाइज, और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिया है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो ऑन योर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सी यू देयर, till then take care and stay tuned with Wings Ekudan।